वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट। आज हम जानने वाले हैं मधुमक्खी पालन के बारे में या एपी कल्चर के बारे में, जिसे बी कीपिंग भी कहा जाता है। आज हम ये जानेंगे कि एपी कल्चर किसे कहा जाता है, उसमें जो बी या मधुमक्खियों को पाला जाता है उनकी कॉलोनी किस प्रकार से होती है, कितने टाइप के बी या फिर मधुमक्खियाँ उस कॉलोनी में पाई जाती हैं, स्पीसीज देखेंगे मधुमक्खियों की, और ये भी देखेंगे कि हमें मधुमक्खी पालन से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं एपी कल्चर क्या है। हम सभी जानते हैं कि जो शहद है वो मधुमक्खियों से प्राप्त की जाती है, और इसी शहद को प्राप्त करने के लिए लोगों के द्वारा मधुमक्खियों को पाला जाता है, उनकी देखरेख की जाती है और लास्ट में उन मधुमक्खियों से शहद इकट्ठा कर लिया जाता है। इसे ही कहा जाता है एपी कल्चर या मधुमक्खी पालन। चलिए देखते हैं यहाँ पे मधुमक्खियाँ किस प्रकार से एक ग्रुप, समूह या समाज में रहती हैं। हनी बी जो है वो एक सोशल इंसेक्ट होती हैं, जिसमें कि अलग अलग टाइप की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं और वो साथ में रहकर आपस में मिलकर हनी जो है उसको बनाती हैं और अपना जो अलग अलग काम है उसको करती जाती हैं पूरे लाइफ टाइम तक। यहाँ पर जो हनी बी है उसकी कॉलोनी को कहा जाता है हनी कॉम्ब या मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते की अगर बात करें तो अब जो मधुमक्खी का पालन करते हैं वो आर्टिफिशियली यहाँ पे छत्ता बना देते हैं, बट जो प्राकृतिक छत्ता मधुमक्खियों का होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा ही बनाया जाता है और वो देखने में भी अलग दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे ये समझिए मधुमक्खियाँ जहाँ रहती हैं उनका जो घर है उसे कहा जाता है हनी कॉम्ब या मधुमक्खी का छत्ता। अब यहाँ पे अगर हम देखें कितने टाइप की मधुमक्खियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं या फिर उस छत्ते में रहती हैं। किसी भी मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें 3 टाइप की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं और इन मधुमक्खियों को यहाँ पे उनके काम के आधार पे बांटा गया है या फिर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर देखें तो कहा जाता है क्वीन या फिर रानी मक्खी। सेकेंड है यहाँ पे मेल या फिर नर मक्खी, जिसे ड्रोन्स कहा जाता है। थर्ड है यहाँ पे हमारी वर्कर या फिर श्रमिक। 3 टाइप के ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो किसी भी मधुमक्खी छत्ते में पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रानी मक्खी की बात करें तो ये 15 से 20 मिलीमीटर लंबी होती हैं, और साइज की बात करते हैं तो ये नर और जो हमारी वर्कर मधुमक्खी हैं उनसे बड़ी होती हैं। वर्कर जो मधुमक्खियां हैं वो उनसे लगभग ये 3 गुना बड़ी होंगी और उनसे भारी भी होती हैं। इनकी जो टांगे हैं और पंख जो हैं वो छोटे होते हैं, पर इनका जो स्टमक एरिया है वो लंबा होता है, और इनके जो ओवरी है उसमें अंडे पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है फीमेल है, क्वीन है, तो इनमें ओवरी पाया जाएगा और उनमें अंडे पाए जाते हैं, जो कि बाद में यहाँ पे अंडे को ले किया जाता है और उसके बाद फिर से उनमें से जो मधुमक्खी है वो निकलते हैं। यहाँ पर और देखा जाए तो ये जो रानी मक्खियाँ हैं वो पूरे जीवन काल में केवल रॉयल जेली का जो भोजन है उसे करती हैं। पूरे लाइफ टाइम ये रॉयल जेली नाम का एक खाने की चीज़ है जो कि यहाँ पे श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है, उसको खाती हैं। इन तीनों की अगर बात करें तो ना ही नर मक्खी उसे खाएगा ना ही श्रमिक मक्खी खाता है, केवल क्वीन ही रॉयल जेली को खाती है पूरे लाइफ टाइम। चलिए अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। रानी मक्खी का एक ही कार्य होता है अंडे देना। प्रतिदिन लगभग ये 2000 तक अंडे दे सकती हैं और पूरे लाइफ टाइम में अगर हम देखें 15 लाख अंडे ये दे देती हैं। तो यहाँ पे रानी मक्खी का एक ही काम है, अपने जो छत्ते हैं उनमें आराम करना, रॉयल जेली को खाते रहना और अंडे देते रहना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होगा नर मक्खी या जिसे ड्रोन कहा जाता है। इनमें अगर बात करें तो एक छत्ते में लगभग 100 मेल मक्खियाँ या ड्रोन पाए जाते हैं। ये लगभग 7 से 15 मिलीमीटर लंबी होती हैं।
इनमें अगर देखें तो लार या फिर सलाइवा, मोम ग्रंथियाँ और डंक भी नहीं पाए जाते। रानी मक्खियों के समान ये भी जो खाना है वो वर्कर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो तीनों जो मक्खियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम वर्कर ही करते हैं। पूरा काम जो है वो वर्कर ही लगभग करते जाते हैं। खाना खिलाना हो गया, हमारा जो फूलों का रस है उसको लेकर आना छतों तक, साथ ही साथ यहाँ अंडों की देखभाल करना, जो लार्वा बनेंगे उनको खाना खिलाना, पूरा यहाँ पे श्रमिक का ही काम होता है। तो नर जो मक्खी हैं वो खाने के लिए श्रमिक मक्खियों पर निर्भर रहती हैं। यहाँ पे नर मक्खियों का काम क्या है अब ये देखते हैं। नर मक्खियों का एकमात्र काम रहता है रानी मक्खी को फर्टिलाइज करना या फिर निषेचित करना। ये रानी मक्खियों को निषेचित करते हैं। जब रानी मक्खी यहाँ पे अंडे देना चालू करती है उससे कुछ समय पहले जो रानी मक्खी है वो छत्ते से बाहर निकलती है और उसके पीछे पीछे कई जो नर मक्खी हैं या ड्रोन्स हैं वो भी निकलना चालू कर देते हैं। और ये जो नर मक्खी हैं उनमें से केवल एक नर मक्खी जो है वो रानी मक्खी के अंदर अपना स्पर्म छोड़ देता है या फिर उसे फर्टिलाइज कर देता है, जिसे कहा जाता है यहाँ पे स्वार्मिंग। ठीक है, तो स्वार्मिंग के द्वारा नर मक्खी जो है अपना स्पर्म रानी मक्खी के अंदर डाल देता है और ये जो स्पर्म डाला गया उसके जस्ट बाद ही नर मक्खी की मृत्यु हो जाती है। वो उड़ते उड़ते वहाँ पे गिर जाता है। अब जो अंडे जो स्पर्म नर मक्खी के द्वारा रानी मक्खी के अंदर डाला गया वो रानी मक्खी के अंदर चले जाते हैं। अब रानी मक्खी ही ये इंश्योर करती है कि इन स्पर्म से उसके अंडे निषेचित होंगे या फिर नहीं होंगे। जिन अंडों का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता वो नर मक्खी या फिर ड्रोन बनते हैं, जबकि जिन अंडों का फर्टिलाइजेशन होता है वो रानी मक्खी क्वीन बनेंगे या फिर वर्कर बनेंगे। इस प्रकार से देखा जाए तो फर्टिलाइजेशन ये आइडेंटिफाई करता है या फिर ये सुनिश्चित करता है कि जो मक्खी आगे बनने वाले हैं वो नर होंगे, क्वीन होंगे या फिर वर्कर होंगे। तो इस प्रकार से 3 टाइप के हमारे मक्खी पाए जाते हैं। 2 की तो बात हो गई, तीसरे की बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें कहा जाता है वर्कर या फिर श्रमिक मक्खी। अगर हम किसी छत्ते की बात करते हैं, मधुमक्खी की छत्ते को देखें तो लगभग 80% जो वो रहते हैं मक्खी रहते हैं, लगभग 90 भी कह दें तो कोई गलत नहीं होगा, श्रमिक मक्खी होंगे। सबसे ज़्यादा संख्या जो है किसी भी मधुमक्खी छत्ते में वो श्रमिक या वर्कर मक्खियों की ही होती है। ये सबसे छोटी होती हैं साइज में अगर देखें तो। इनका पंख और आगे का माउथ जो है वो बहुत ही मजबूत होता है। अगर इनका काम देखें क्या है तो फूलों का रस चूसना या फिर नेक्टर इकट्ठा करना, साथ ही साथ पॉलन जो है उनको भी इकट्ठा करके छत्ते पर लाना इनका काम होता है, ताकि आगे चल के इन फूलों के रस से शहद या फिर हनी बनाया जा सके। तो इनका काम क्या होता है, फूलों का रस छत्तों तक लाना, साथ ही साथ छत्ते की पूरी देखभाल करना, साथ ही साथ जो अंडे यहाँ पे रानी मक्खी के द्वारा दिया जाता है उसकी देखरेख करना, रानी मक्खी को खाना खिलाना, नर मक्खी को खाना खिलाना, ये सभी जो काम हैं वो वर्कर मक्खी के द्वारा किए जाते हैं। अगर इनको देखते हैं वर्कर को तो इनका काम बहुत ही ज़्यादा होता है और लगभग इसीलिए इनका लाइफ साइकिल भी बहुत कम होता है। लगभग 6 से 8 सप्ताह या हफ्ते में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से श्रमिक वर्कर मक्खी जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं लाइफ साइकिल जो हमारे हनी बी है उसका। सबसे पहले काम होता है रानी का। रानी अंडे देती है जो कि 2000 हो सकते हैं प्रतिदिन। ये अंडे या तो फर्टिलाइज होंगे मेल के द्वारा या फिर नहीं भी हो सकते हैं। 2 टाइप के अंडे होते हैं। इन अंडों को यहाँ पे मधुमक्खी छत्तों पर दे दिया जाता है। अब लगभग 3 दिन बाद इन अंडों की हैचिंग हो जाती है या फिर जो अंडे हैं वो फूट जाते हैं और
इनमें से सफ़ेद लार्वा निकलता है जिसे ग्रब कहा जाता है। मधुमक्खियों का जो अंडा होता है वो लाइट पिंक कलर का होता है और बहुत ही छोटा होता है। अब इन अंडों से सफ़ेद लार्वा या जिसे ग्रब कहा जाता है वो निकलता है। अब यहाँ पे देखें तो इन लार्वा को चौथे दिन से सभी वर्कर मक्खियों के द्वारा क्या किया जाता है, खाना या फिर भोजन दिया जाता है। 2-3 दिन तक इन्हें केवल रॉयल जेली ही दी जाती है, बट 2 से 3 दिन बाद इनमें से केवल उसी अंडे से निकले हुए लार्वा को रॉयल जेली दी जाती है, जिसकी हैचिंग यहाँ पे हमारे रॉयल कोस्ट या रॉयल सेक्शन में हुआ हो। दूसरे जो लार्वा होंगे जो कि रॉयल सेक्शन में नहीं होते, उनको रॉयल जेली देना बंद कर दिया जाता है और उन्हें केवल नेक्टर या फिर पॉलन जो है भोजन के रूप में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्टिंग से लास्ट तक केवल क्वीन या रानी को ही रॉयल जेली दी जाती है। तो जो रॉयल सेक्शन में अंडे थे जिन्हें स्टार्टिंग से लेकर रॉयल जेली ही दिया जाता है, वो आगे चल के क्वीन बनते हैं, जबकि जो अंडे हमारे फर्टिलाइज नहीं होंगे वो मेल बनेंगे, और जो अंडे फर्टिलाइज तो होते हैं बट उन्हें रॉयल जेली नहीं दी जाती है वो हमारी वर्कर मक्खी बनते हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अंडे से रानी बनने में लगभग 15 से 16 दिन लगते हैं, जबकि वर्कर बनने में 21 दिन लग जाते हैं, और यहाँ पे मेल या ड्रोन बनने में 24 दिन लग जाते हैं। इस प्रकार से मधुमक्खी का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं मधुमक्खियों की कौन सी इम्पॉर्टेंट जो स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं और उनसे हमारा जो शहद है वो प्राप्त किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे है हमारा एपिस डोरसाटा, जिसे रॉक बी भी कहा जाता है। ये साइज में सबसे बड़े होते हैं ये मधुमक्खी, और सबसे ज़्यादा जो हनी है यही बनाती हैं या फिर उत्पन्न करती हैं। बट ये जो मधुमक्खी होते हैं वो बहुत ही अग्रेसिव होती हैं, गुस्सैल होती हैं, इसीलिए इन्हें पालना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर ये काट जाएं तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा एपिस इंडिका, जिसे कहा जाता है इंडियन मोना बी। भारत में ये सभी जगह लगभग मिल जाती है और इसका जो पालन है वो किया जाता है। ये बहुत ही शांत स्वभाव की होती हैं और आसानी से पाली जा सकती हैं, और इनके छत्ते से लगभग 3 से 4 किलोग्राम शहद प्राप्त हो जाता है। इंडिया में अगर देखा जाए तो एपिस इंडिका जो स्पीसीज़ है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एपिस फ्लोरिया, या जिसे भरिंगा बीबी कहा जाता है। ये सबसे छोटी होती हैं और इनकी जो प्रकृति है वो भी शांत होती है। इनके छत्ते से केवल 250 ग्राम शहद ही प्राप्त होता है, जो कि हमारे अगर देखिए व्यापारिक दृष्टि से अगर कोई बड़ा बिजनेस के तौर पे मधुमक्खी पालन करता है तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा एपिस मेलिफेरा, जिसे यूरोपियन बी कहा जाता है। इनकी प्रकृति भी शांत होती हैं और ये 9 से 10 गुना अधिक जो शहद है इनके छत्ते से हमें मिल सकता है, अगर हम कंपेयर करें मोना मक्खी जो कि हमारी एपिस इंडिका है उससे। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बिजनेस या व्यापारिक दृष्टि से एपिस मेलिफेरा ही है जो कि बहुत ज़्यादा शहद देती है। सबसे ज़्यादा तो शहद हमें डोरसाटा से मिलेगा, बट उनका जो नेचर है वो अग्रेसिव है, इसीलिए उन्हें पालना अवॉइड किया जाता है। तो इस प्रकार से मेन 4 इम्पॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिसका यूज़ किया जाता है हमारे मधुमक्खी पालन में या फिर एपी कल्चर में। चलिए अब जानते हैं मधुमक्खियों से हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो होगा हमारा शहद या फिर हनी, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। कोई भी अगर एपीकल्चर की जो प्रोसेस है उसको अपनाता है तो मधुमक्खियाँ जो हैं वो फूलों से रस लेती हैं और उसे अपने छत्ते पर ले आती हैं। छत्तों पर कुछ दिन बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि हमें हनी मिल जाता है। सबसे पहला हो जाएगा हमारा हनी। नेक्स्ट है हमारा बी वैक्स। यहाँ पे हमने कुछ देर पहले देखा कि जो मधुमक्खियाँ हैं उनमें जो वर्कर मक्खी हैं उनके स्टमक एरिया में
वैक्स ग्लैंड पाए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे वैक्स सिक्रीट होता है और इस वैक्स को भी हम यूज़ करते हैं कई चीज़ों में, जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो मधुमक्खियों से हमें शहद भी मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोपोलिस। प्रोपोलिस अगर देखें तो प्लांट या पादप का एक प्रकार का पराग होता है जिससे बनाया जाता है। प्रोपोलिस से यहाँ पे कठोर प्रकृति के जो वैक्स या मोम हैं वो प्राप्त होते हैं। ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो प्रोपोलिस का यूज़ या फिर प्रोपोलिस जो हमारा गोंद कहें या फिर पराग कहें, उसका उपयोग अपने पुराने व क्षतिग्रस्त जो वैक्स हैं उसकी मरम्मत करने के लिए करती हैं। तो हमें प्रोपोलिस भी जो मधुमक्खी हैं उनसे मिल जाता है। इस टाइप से 3 प्रकार का जो प्रोडक्ट है वो हमें मधुमक्खियों से मिलता है। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खियों की कौन सी स्पीसीज सबसे एग्रेसिव या गुस्सैल होती है? ऑप्शन है एपिस डोर्साटा, एपिस एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, जो रानी मक्खी है वो एक दिन में लगभग कितने अंडे देती है? 4000, 3000, 2000, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जो वर्कर या श्रमिक होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, उनके स्टमक एरिया से क्या सिक्रीट होता है? ऑप्शन होंगे वैक्स, दूसरा है रॉयल जेली और तीसरा है हनी। आपको आंसर कमेंट करके देने हैं, ज़रूरी दीजिए। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।